हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्वनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र जो है, जिसका विषय है हिंदी भाषा एवं साहित्य। इसका इकाई 1 लेकर आए हैं और इसका जो विषय है हिंदी शब्द का आशय एवं प्रयोग, जिसको हम आपको संपूर्ण जानकारी के साथ इसको देंगे। और इसमें जो आप जानेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका प्रयोग कैसे हुआ। ये सब आपके हिंदी भाषा एवं साहित्य इकाई 1 में है और यह है जो आपके बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस का पहले यूनिट में पहला विषय है। दोस्तों, अगर वीडियो देखने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक एंड शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका विषय है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और उसका प्रयोग। सबसे पहले हम जो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति है और उसके विविध अर्थ हैं उसके बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा और भारत देश की भौगोलिक सीमाओं तथा उसके लिए प्रयुक्त होने वाले नामों में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। हिंद तथा हिंदुस्तान शब्द भी इसकी संज्ञा के रूप में प्रयोग होते रहे हैं। इनमें भी हिंदी शब्द को विद्वानों ने हिंदुस्तान की अपेक्षा पुरातन माना है। पारसियों की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक हिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के मतानुसार ईरान के लोग महर्षि वेद व्यास के समय में ही इस देश को हिंद कहने लगे थे। तो दोस्तों, हमने जाना कि जो हिंदी भाषा है और भारत देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उनमें लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। लेकिन जो हिंदी शब्द है, वो दो विद्वानों ने हिंदुस्तान की अपेक्षा उसको पुरातन माना है और जो पारसियों की प्राचीन धार्मिक पुस्तक है हिंद शब्द भी वहां पर मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में सिंध और सप्त सिंधव शब्द नदी और 7 नदियों के निमित्त कई बार तथा विशिष्ट प्रदेश के अर्थ एक बार प्रयुक्त हुआ है। जो ऋग्वेद है उसमें सिंध और सप्त सिंधव शब्द नदी के बारे में है, लेकिन ये शब्द भी काफी बार प्रयोग में या प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर भालन भोलानाथ तिवारी के मतानुसार प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंद शब्द का सिंधु नदी तथा उसके आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक प्रदेश विशेष की संज्ञा के रूप में इस शब्द का प्रयोग महाभारत में भी मिलता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय आर्य भाषा की स ध्वनि और ईरानी में ह ध्वनि के रूप में उच्चारित होती है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत में स्व की ध्वनि है, वह जो है ईरान में ह की ध्वनि होती है। अभी आपको ऊपर बताया था कि सिंधु नदी के रूप में इसका प्रयोग हुआ था। तो जो यहाँ पर ईरानी आए तो उन्होंने जो सिंधु नदी थी वह उसको हिंदू बोलते थे। तो उससे क्या हुआ, जैसे उन्होंने सप्त को हप्त बोलते थे, अहुर को वह असुर बोलते थे। तो उससे क्या हुआ, हिंदी शब्द का जो संबंध संस्कृत शब्द के सिंधु से ही माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को भी कहते हैं। तो ये जो पारसी आए थे वह सिंधु को हिंदू हिंदू बोलते थे और उसके आसपास के जो रहने वाले निवासी थे, फिर वह भी हिंदू कहलाने जाने लगे। और इसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को भी सिंधु कहा जाने लगा। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित भी होते गए और इस शब्द का अर्थ में विस्तार होता गया। वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, तो इस शब्द में हिंदू में विस्तार होता गया। और यह जो सिंधु शब्द है ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंदू हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते हुए शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। तो जो हिंद शब्द था वह पूरे भारत में बोला जाने लगा। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंद प्लस इक हिंदिक बना और जिसका अर्थ हिंद का यानी कि यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदिक के ही विकसित रूप है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरूफुद्दीन यज़दी के जफरनामा, जो उन्होंने 1424 ईस्वी में लिखा था, में भी मिलता है। चलिए अब हिंदी का जो शब्द है उसका मूल अर्थ क्या है उसके बारे में समझेंगे। हिंदी शब्द का जो मूल अर्थ है, हिंदी का अर्थात भारतीय। व्याकरण के अनुसार इसे योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। धीरे धीरे हिंदी शब्द का प्रयोग देशबोधक ने निवासियों का जो बोधक बन गया। आरंभ में यहाँ से निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं थी उनकी पहचान हेतु भी यह शब्द प्रयुक्त होता था।
उदाहरण के लिए अरबी तथा फारसी भाषा में हिंदी शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की तलवार जो भारतीय इस्पात की ही बनी होती थी के लिए होता था। तो दोस्तों हमने जाना कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके विभिन्न अर्थों में इसकी व्युत्पत्ति को कैसे बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं हिंदी शब्द का प्रयोग। हिंदी शब्द के प्रचलन के प्रसंग पर विचार करते समय यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में यह शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। मुसलमानों के आगमन तक भारत में भाषा के लिए भाषा या भारवा शब्द प्रचलित थे। ये शब्द 1800 ईस्वी के बाद तक प्रचलन में रहे। जहाँ संस्कृत ग्रंथों की टीका को भाषा टीका कहा गया है, वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाने हेतु नियुक्त होने वाले लल्लू लाल एवं सदल मिश्र को मुंशी या भारवा मुंशी कहा गया। ये जो लल्लू लाल थे, जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो वहां पर इनको रखा गया। तो इनको हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, तो इनको मुंशी या भारवा मुंशी कहा गया था। भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का आरंभिक प्रयोग कैसे हुआ? भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का आरंभिक प्रयोग पंडित विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र की भाषा के लिए हुआ है। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई। ईरानी अनुवाद की लोकप्रियता के उपरांत इस ग्रंथ का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है और सभी में इसकी भाषा को जुबानी हिंदी भी कहा गया। 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक यह शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा की संज्ञा के रूप में निरंतर प्रयुक्त होता रहा है। तदुपरांत मुसलमान रचनाकारों ने ज़बाने हिंदी के स्थान पर हिंदी और हिंदी शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ या फिर उनके अनुसार ही इस हिंदी और हिंदी शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ। तो दोस्तों स्टूडेंट, आज हमने ये जो आपका जो हिंदी का व्युत्पत्ति और इसके जो प्रति के जो विविध अर्थ दिए हैं सभी ने उसके बारे में और इसका प्रयोग कैसे आरंभ हुआ उसके बारे में हमने जाना। और यह जो आपका विषय था, ये आपकी यूनिट 1 में से था। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये आपका इकाई 1 में से है और आपकी जो ये इकाई है इसमें 3 विषय हैं। हिंदी शब्द का आशय एवं प्रयोग, फिर दूसरा विषय है, उसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में डालूँगी। उसमें आपका जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, वह मैं कल आपको बनाकर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में मैं सभी वीडियो जितनी भी बनाती हूँ, उनके लिंक डालती हूँ। अगर आपको हमारी और भी वीडियो देखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और मेरा आपसे फिर से अनुरोध है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आजकल आपको पता है कि देश में क्या हालात है, मतलब देश में क्या, विश्व में ही सारे ह सब जगह ये हालात है। तो जो बीए के स्टूडेंट हैं, उनके जो प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, यह सभी का क्लियर हो जाएगा और वो घर बैठे इस प्रश्न पत्र को अपने आप को सॉल्व कर सकेंगे, उसके नोट्स भी नोट डाउन कर सकेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।